गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। देखिए सॉल्यूशन 9 एक्सरसाइज 10.2 और क्या दे रखा है इन द फिगर एडजॉइनिंग फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स। ये देखिए दो पैरेलल टेंजेंट्स है एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश, दीज आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू द सर्कल विद सेंटर ओ एंड अनदर टेंजेंट ए बी, एक और टेंजेंट बना रखा है ए बी with point of contact C, with point of contact C intersecting, ये जो AB है वो intersect कर रहा है किसको, एक्स वाई को at A, so एक्स वाई at A and x dash y dash at B. Prove that this angle is equal to 90 degree, angle AOB. So this is AOB, that means we are to prove ये angle 90 degree का है. So सबसे पहले क्योंकि prove करना है we must write given. सो गिवन में क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, इन द एडजॉइनिंग फिगर, इन द फिगर, सो इन द फिगर एक्स वाई, ये सारा का सारा ये एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश, तो लेट मी राइट एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स, are two parallel tangents to a circle with center O and another, what I am doing, given पूरा का पूरा यहीं से जो दे रखा है वो पूरा का पूरा you are to write down given. So another tangent AB, एक और tangent दे रखा है AB with point of contact, क्या point of contact दे रखा है C, with point of contact C intersecting x y at A and x dash y dash at B to prove. तो जब भी हम लोगों ने ये चीजें करनी होती है तो ये फर्स्ट स्टेप होता है गिवन, पूरा का पूरा आई हैव रिटन फ्रॉम हियर, ठीक है. टू प्रूव, नाउ यू आर टू प्रूव एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री. अब हमने क्या प्रूव करना है कि ये एंगल 90 डिग्री का है. सो फॉर दिस वी नीड कंस्ट्रक्शन, ठीक है. और कंस्ट्रक्शन क्या करनी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. व्हाट विल डू, वी विल कंस्ट्रक्ट, और कंस्ट्रक्शन करने के लिए जॉइन OC. कंस्ट्रक्शन क्या करनी है आप लोगों ने, यू आर टू जॉइन OC. तो दिस इज द कंस्ट्रक्शन, सो वी विल जॉइन दिस OC, दिस इज द कंस्ट्रक्शन, ठीक है. जॉइन OC. सो नाउ प्रूफ. अब ध्यान दीजिएगा कैसे प्रूव करना है. सो फॉर टाइम बीइंग आई विल कॉल, इसको हम 1 नाम दे देते हैं, इसको वी विल कॉल 2, एंगल 2, ठीक है. लेट अस नेम दिस एज एंगल 3 एंड दिस एज एंगल 4, ठीक है. अब हम लोगों ने क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, हम ये दो ट्राइंगल्स लेंगे, दीज टू ट्राइंगल्स, एंड वी विल प्रूव दैट दीज टू आर कॉन्क्रुएंट टू ईच अदर. ध्यान देना, ये दोनों सिमिलरली हम लोग फिर इन दोनों ट्राइंगल्स को लेंगे एंड वी विल प्रूव दैट दीज टू आर कॉन्क्रुएंट, ठीक है. सो पहले चलो इनके ऊपर फोकस करते हैं. अच्छा, एक और बात, नाउ दिस एंगल एंगल P, दिस इज 90 डिग्री एंड यू नो द रीजन. एंड अगेन दिस एंगल, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड रेडियस, यानी टेंजेंट, एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड द radius is 90 degree. Tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. ये tangent है, ये radius है, they will be perpendicular to each other. Again, this is a tangent, this is radius, and they are perpendicular to each other. So proof. So for that we will take in triangle. Let us take triangle APO.
एंड ट्रायंगल, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा एक ले लिया हम लोग APO, और दूसरा वाला हम लोग ले लेंगे ACO, ACO, and now we will prove that these two are congruent to each other. So how will we prove? So in this triangle OP is equal to, और उस ट्राइंगल का OC they are equal, and do you know the reason? Yes, OP is equal to OC, और रीजन होगा रेडियस, both are the radius, दोनों रेडियस है ना. अगेन AP, what I am saying, AP is equal to AP. अब इस ट्राइंगल का AP और उस ट्राइंगल का AC दोनों इक्वल है. रीजन कोई बता पाएगा क्या? यस, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये क्या एक्सटर्नल पॉइंट है और ये क्या है टेंजेंट्स है. तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल. सो यू विल राइट टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है. एक ही एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के लिए टेंजेंट ड्रॉ करें तो इसकी और इसकी लेंथ दोनों की इक्वल होगी. सो वी नो दैट AP इज इक्वल टू AC, एंड रीजन इज दिस. अगेन इस ट्राइंगल का, ऊपर वाले ट्राइंगल का OA इज इक्वल टू नीचे वाले ट्राइंगल का OA. देखो, ऊपर वाले ट्राइंगल में भी OA आ रहा है, नीचे वाले में भी आ रहा है OA. दैट मीन्स दे आर इक्वल, एंड व्हाट विल बी द रीजन? कॉमन. OA is equal to OA, and reason for that is common. Therefore, by side, by SSS congruency, triangle APO is congruent to triangle. ध्यान दीजिएगा, APO congruent है किसके? So let me see. ACO. Let me check क्या मैंने सही लिखा. So अब वेरीफाई कर लेते हैं. AP is equal to AC, AP is equal to AC, AO is equal to AO. ओके, करेक्ट है. OP, so this is OP is equal to OC. That means हमने जो ये लिखा है that is correct. क्लियर है? अब यहां से देखिएगा, that implies, अब इसका एंगल A और उसका एंगल A इक्वल है. इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका मीनिंग हुआ एंगल, ऊपर वाले ट्राइंगल का एंगल A कौन सा है? देखिएगा ध्यान से, ये है ऊपर वाले ट्राइंगल का एंगल A, मतलब एंगल 1, और नीचे वाले का ट्राइंगल का एंगल A मतलब दिस मतलब एंगल 2. सो दैट इंप्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, A इज इक्वल टू A. और व्हाट इज द रीजन? CPCT. क्लियर है बच्चे? अब देखिएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये दोनों एंगल से इक्वल हो गए. दैट इंप्लाइज फ्रॉम हियर वी कैन राइट PAC. कौन सा एंगल? एंगल PAC. व्हाट आई एम सेइंग? एंगल PAC इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल 2. इसको 1 नाम दे देते हैं. क्या कह रहा हूं मैं? फिर से देखिएगा बेटा, एंगल, विच एंगल? एंगल PAC. देखिएगा, ये जो पूरा का पूरा एंगल है, एंगल PAC, ये होल एंगल इज इक्वल टू, आई एम राइटिंग ट्वाइस ऑफ एंगल, क्योंकि ये दोनों इक्वल है. अगर आप इसको ऐसे नहीं समझ रहे तो ऐसा समझिए. मैं फिर से एक बार उसको कर देता हूं. एंगल PAC इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, बट एंगल 1 और एंगल 2 तो इक्वल है. सो एंगल PAC इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 2. सो ये आ गया ट्वाइस एंगल 2. आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये मैंने शॉर्टकट में लिख दिया, यहां मैंने आपको इसकी एक्सप्लेनेशन दे दी कि ये इस तरह से आएगा. और इसी के ऊपर क्यों फोकस कर रहे हैं? अल्टीमेटली मैंने ये ट्राइंगल कंसीडर करना है. ठीक है. सिमिलरली एंगल, कौन सा एंगल? अब देखना क्या कहने जा रहा हूं मैं. एंगल QBC, ये जो एंगल है, अब देखो, आप फिर से इन दोनों ट्राइंगल के लेंगे और दोबारा साइड से ये दोनों भी आपस में कंक्रुएंट हो जाएंगे. कौन से? ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, एंगल OQB और दूसरा वाला एंगल OCB, ये दोनों आपस में कंक्रुएंट होंगे. और वहां से फिर दोबारा क्या आ जाएगा? ये जो एंगल है, एंगल कौन सा एंगल? एंगल CBQ. एंगल CBQ
बी क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल 3, इसको 2 नाम दे दीजिए। समझ में आया? ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे और ये पूरा का पूरा एंगल हो जाएगा एंगल 4 प्लस एंगल 3, बट एंगल 4 की जगह आप एंगल 3 भी लिख सकते हैं। और मैं अंदर की तरफ ही क्यों जा रहा हूं? क्योंकि अल्टीमेटली मैंने ये ट्राइंगल लेना है। कौन सा? ये वाला ट्राइंगल, ओ ए बी वाला ट्राइंगल कंसीडर करना है। और आपको मालूम है तीनों एंगल्स का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक है। और अब देखिएगा अगेन इन ट्राइंगल, और इस ट्राइंगल का नाम क्या है? ए ओ बी। इन ट्राइंगल ए ओ बी यू विल राइट, क्या लिखेंगे? एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी प्लस, देखिएगा एंगल ए ओ बी प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। आप समझ रहे हैं? प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है। अब ये चीज तो आएगी, बट अब देखिएगा, बट एंगल PAC, कौन सा एंगल? एंगल PAC प्लस एंगल QBC, ये एंगल प्लस ये एंगल दोनों का सम कितना होगा? 180 होगा। क्यों? अब देखिएगा, ये पैरेलल लाइन्स हैं, दीज आर पैरेलल लाइन्स एंड दिस इज अ ट्रांसवर्सल। और ये कौन से एंगल्स हो गए बेटा? ये वाले एंगल्स हो गए इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंड दे आर सप्लीमेंट्री। बट आई एम राइटिंग एंगल PAC प्लस एंगल CBQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। और इसका रीजन आप लोग क्या लिखेंगे? इंटीरियर एंगल्स on the same side, interior angles on the same side of transversal are supplementary। और सप्लीमेंट्री क्या होता है? सप्लीमेंट्री का मतलब हुआ इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री को। अब ध्यान से देखिएगा, इसका आंसर क्या था? ट्वाइस एंगल 2 प्लस इसका आंसर क्या है? ट्वाइस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों में 2 कॉमन आ गया, 2 हमने बाहर ले लिया। एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो फ्रॉम हियर एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 ओवर 2। और बेटा ये कितना आ गया? 90 डिग्री आ गया। ठीक है। सो इसको 2 3 नाम दे देते हैं। पुटिंग इन 3 क्या लिखेंगे? पुटिंग इन 3 में पुट कर दीजिए। सो अगेन यू विल राइट एंगल AOB प्लस, बट एंगल 2 प्लस एंगल 3 का सम कितना है? 90। सो यहां पे हम 90 लिख देंगे इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है। अच्छा, यहां पे ये तीनों एंगल्स का सम 180 है, यहां पे रीजन क्या आएगा? सो यू विल राइट एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, स्पेस की कमी बेटा, देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी। सो फ्रॉम हियर एंगल AOB इज इक्वल टू, अब 90 उस तरफ चला गया तो 180 माइनस 90, दैट इंप्लाइज एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री, हेंस प्रूव्ड। ठीक है। ध्यान से देखिएगा बेटा, और इसको एक दो बार देखिएगा, यू विल अंडरस्टैंड इट। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन the two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contacts at the center। अब इसमें क्या दे रखा है? टेंजेंट्स दे रखे हैं, 2 टेंजेंट्स और एक सर्कल दे रखा है। सो लेट मी ड्रॉ, देन विल स्टार्ट अगेन।